प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो 3 देशों की यात्रा पर आज से रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान, इसके बाद पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यात्रा का जो पहला पड़ाव है, जो पहला चरण है, वो है जापान। ये हम देख सकते हैं दृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में पहुंचे हैं, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे प्रधानमंत्री, और G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। अपने पहले पड़ाव, यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं। जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिरोशिमा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल जी। अमृत, जापान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। 3 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव, कितनी अहम देखते हैं ये यात्रा? जी, काफी अहम यात्रा है। प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले ही यहाँ हिरोशिमा एयरपोर्ट पे उनका स्पेशल प्लेन लैंड किया। अभी वो रास्ते में है। ग्रैंड शेराटन होटल है एक, जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी प्रधानमंत्री के स्वागत में पूरे जापान भर के आई है। प्रधानमंत्री उनसे एक ब्रीफ इंटरैक्शन करेंगे। प्रधानमंत्री की ऑफिशियल एंगेजमेंट्स कल शुरू होंगी, जब प्रधानमंत्री क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। फिर वो शिरकत करेंगे G7 के समिट के जो आउटरीच सेशंस हैं। कल 2 सेशंस में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। उनकी कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, कोरियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जो कि होस्ट हैं उनके साथ। तो बायलैटरल एंगेजमेंट का भी पार्ट होगा। तो उस लिहाज से मल्टीलैटरल फोरम में, क्वाड की मीटिंग में जो जहां इंडो पैसिफिक का मेन फोकस रहेगा, और बायलैटरली आप देखें दोनों विकसित देश, जिसमें ऋषि सुनाक यूनाइटेड किंगडम के वो परसों मिलेंगे उनसे, इमानुएल मैक्रोन से मिलेंगे, फूमियो किशिदा से मिलेंगे। वहीं ग्लोबल साउथ के देशों से मुलाकात कर रहे हैं, वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्लियरली ये काफी अहम दौरा है। दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री ने आने से पहले व्यक्तित्व में कहा कि अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो इसको इसलिए भी अहम मानते हैं क्योंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। क्लियरली एक मैसेज दे रहे थे प्रधानमंत्री कि G20 खास करके ग्लोबल साउथ की जो एस्पिरेशंस हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो उस पर जोर देंगे इस समिट में कि ये जो दुनिया के 7 बड़ी और ताकतवर इकोनॉमीज हैं, इनको फैक्टर इन करें ग्लोबल साउथ के प्रायोरिटीज को, क्योंकि G7 G20 का भी पार्ट है। तो उस लिहाज से ये दौरा काफी अहम है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि दुनिया के सामने जो आने वाली चुनौतियां हैं उन पर वो सामूहिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने को लेकर उत्सुक हैं। अगर हम बायलैटरल्स की भी बात करें, अमृत, लगता है अमृत से हमारा संपर्क
टूट गया है। तो जिस तरह से कि अमृतपाल बता रहे थे, एक बेहद अहम ये दौरा है, बेहद अहम यात्रा है। G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये इसलिए भी और भी ज़्यादा खास रहने वाला है क्योंकि इस साल G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, और जो G7 है वो भी G20 का हिस्सा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के पास ये जो यात्रा है एक तरह से मौका है इन नेताओं के साथ विचारों के आदान प्रदान करने का। जिस तरह से अपने वक्तव्य में भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया के सामने इस वक्त जो चुनौतियां हैं उनके साथ सामूहिक रूप से मिलकर उन चुनौतियों से लड़ने का जो एक मौका प्रदान करती हैं इस तरह की मुलाकातें। और यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ता होंगी विभिन्न नेताओं के साथ, उसमें इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, किस तरह से इन चुनौतियों से लड़ा जाए, उसे लेकर विस्तृत बातचीत होगी प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर आज पहुंचे हैं और यात्रा के पहले पड़ाव पे वो जापान पहुंचे हैं। और खेल की खबरों के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अंडर 17 और अंडर 23 की एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 18 जून तक किर्गिस्तान के बिश्केक में होना है। इसे लेकर सोनीपत के भारतीय खेल प्राधिकरण में ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए देश भर से पहलवान सोनीपत पहुंचे हैं। ये ट्रायल्स 17 मई से 20 मई तक चल रही हैं।